नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की महिमा के विषय में। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना जरूर रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में है नहीं। लेकिन लोक कल्याण के लिए अपने तुच्छ सामर्थ्य से मैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास अवश्य करूंगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से शुष्क पाप और आर्द्र पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे कि यह शुष्क पाप और आर्द्र पाप क्या होते हैं? तो दोस्तों, ऐसे पाप जो अज्ञानावस्था में किए जाते हैं उन्हें तो शुष्क पाप कहते हैं। जैसे आप घर पर या सड़क पर चल रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे कितनी सारी चींटियां आदि जीवों की हत्या आप सबसे अनजाने में हो जाती है, तो इसे शुष्क पाप कहते हैं। और ऐसे पाप जिन्हें किसी मनुष्य द्वारा जानबूझकर किया जाता है, ऐसे पापों को आर्द्र पाप कहते हैं। एकादशी व्रत से इन दोनों प्रकार के पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। नारद पुराण उत्तर भाग। यही नहीं दोस्तों, मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं। एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली और शरीर को निरोग बनाने वाली है। एकादशी गंगा से भी अधिक पवित्र है। यही नहीं, एकादशी तो गया, काशी, पुष्कर से भी अधिक पवित्र है। अरे, एकादशी का तो व्रत रखने मात्र से भगवान विष्णु का धाम भी अनायास प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत रखने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10, समझ रहे हैं आप, 10-10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है और वह अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। ऐसे मनुष्य 4 भुजाओं से युक्त सुंदर रूप धारण करके गरुड़ की पीठ पर विराजमान होकर वनमाला और पीतांबर से सुशोभित होकर भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। नारद पुराण उत्तर भाग। दोस्तों, सोचिए एकादशी का महत्व। मेरी तो अपने सभी व्यूअर्स से प्रार्थना है कि आप लोग भी एकादशी का व्रत अवश्य रखें। यदि आप में से कुछ लोग भी एकादशी का व्रत रखना शुरू कर देते हैं तो मुझे बहुत बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होगी। सोचिए दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और आपके व्रत रखने के प्रभाव से आपकी माता पक्ष के, आपके पिता पक्ष के और आपकी पत्नी पक्ष के 10-10 पीढ़ियों का केवल आपकी वजह से उद्धार हो जाता है, तो आपके समस्त पूर्वज देवताओं के लिए तो आप एक हीरो के समान बन जाएंगे। और दूसरे, व्रत के प्रभाव से आप भी वैकुंठ लोक में जाएंगे और बहुत सारी नरक की यातनाओं से भी बच जाएंगे। एकादशी तो 15 दिन में एक बार आती है। ऐसा भी नहीं कि आपको हर हफ्ते व्रत रखना होगा। अपने अपने घर परिवार के कल्याण के लिए आप एक व्रत तो रख ही सकते हैं ना। और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। देखिए, मैं एकादशी के संबंध में राजा रुक्मांगद की कथा आप सबको बतलाता हूं, जिसके बिना एकादशी का मेरा वीडियो ही अधूरा रह जाएगा। यह कथा नारद पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में रुक्मांगद के नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हुए थे। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते थे
और सारे राज्य में यह घोषणा करवाते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा, उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। राजा के इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके मृत्यु पश्चात भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे वे सब भगवान विष्णु के धाम में ही जाते थे। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि सूर्य नंदन प्रेतराज भगवान यम की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई और चित्रगुप्त को तो लिखने पढ़ने के काम से ही छुट्टी मिल गई। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए, सारे नरक सूने हो गए, कहीं कोई पापी जीव ही नहीं रह गया। इस समय के मनुष्य एकादशी व्रत को छोड़कर अन्य और कोई व्रत जानते ही नहीं थे। तो सब भगवान विष्णु के धाम को जाने लग गए और नरक लोक में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। तभी क्या हुआ, एक दिन नारद जी धर्मराज के पास पहुंचे थे। तब नारद जी ने नरक का हाल देखकर धर्मराज से पूछा कि क्या बात है, आजकल नरक के आंगन में किसी प्रकार की कोई चीख पुकार सुनाई नहीं पड़ रही, और ये चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साधे क्यों बैठे हुए हैं? क्या कारण है कि आजकल तुम्हारे यहां नरक लोक में पापियों का आवागमन नहीं हो रहा है? तब यमराज जी ने नारद जी को सारी बातें कह सुनाई। यमराज जी बोले कि इस राजा रुक्मांगद ने तो इस समय मेरे लोक को पहुंचने वाले मार्गों का ही लोप कर दिया है। अब तो इस तरह के लोकपाल के पद को मैं त्याग देना चाहता हूं। यमराज बोले, अब तो मैं अपना यह दुख ब्रह्मा जी को बतलाऊंगा। और ऐसा कहकर यमराज और चित्रगुप्त नारद जी को साथ ले ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचे। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभो, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल से और पाप करने वालों को पाप के फल से संयुक्त करता था। मैं अब तक आपके ही आदेश के अनुसार सारे काम करता आया हूं और आगे भी कर सकता हूं, किंतु आज तो राजा रुक्मांगद ने मेरा बड़ा भारी तिरस्कार करवा दिया है। उस राजा के डर से सारी पृथ्वी के समस्त मनुष्य सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। और वह भी अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि अपने पितरों और पितामहों को भी साथ में ले लेते हैं। यही नहीं, उनके पितरों के पितर तथा माता के भी पिता मातामह आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। हे पद्मयोने, नियम तो यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है, लेकिन एकादशी व्रत का तो प्रभाव ऐसा अद्भुत है कि जीव अपने साथ साथ अपने माता पिता और पत्नी इन तीनों के सारे कुलों को भी तार देता है और सबको विष्णु धाम पहुंचा देता है। जैसी गति वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाले पुरुष को प्राप्त होती है, ऐसी गति और किसी को नहीं मिलती। सुना आप सबने, यह कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, स्वयं यमराज कह रहे हैं कि जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको जैसी गति मिलती है और जैसा पुण्य फल मिलता है, ऐसा किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं मिल पाता। यमराज ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देव, अब तो मैं निराश हो गया हूं। लीजिए, यह रहा आपका दिया हुआ दंड और यह है पट। जब तक यह लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांगद
यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो यह तो सारे पृथ्वी लोक को ही भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देगा। धन्य है उसकी माता जिसने उसे अपने गर्भ में धारण किया था। देव, जैसा कार्य इस राजा रुक्मांगद ने कर दिया, ऐसा तो अब तक पृथ्वी पर कोई भी राजा नहीं कर पाया। तब ब्रह्मा जी यमराज से कहते हैं कि यमराज, तुमने ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात देख ली है? क्यों इतना खिन्न हो रहे हो? अरे, जिनके केवल मात्र नाम का ही उच्चारण कर लेने से परम पद तक मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, तो अगर कोई मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रीति के लिए उपवास करे तो उसे वैकुंठ धाम प्राप्त क्यों नहीं होगा? भगवान पुरुषोत्तम तो हमारे तुम्हारे सबके जन्मदाता हैं। उनके एकादशी दिन का व्रत रखने वालों पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है, ये बताओ जरा। देखो धर्मराज, तुम और हम एक राज्य कर्मचारी हैं, और जो राज्य कर्मचारी अपने स्वामी के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वह उनके द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज्य कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रियजनों पर शासन ना करें। इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है? अगर तुम भगवान के उन एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर शासन करने का प्रयास भी करोगे तो यह सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के अथवा मेरे भक्तों से भी तुम्हारा कुछ विवाद हो जाए तो मैं तुम्हारी कुछ तो सहायता कर ही दूंगा, लेकिन भास्कर नंदन, विष्णु भक्तों के साथ तुम्हारा सामना होने पर मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान विष्णु ही हम सभी देवताओं के आदि हैं, अर्थात भगवान विष्णु से ही सारे देवता प्रकट हुए हैं। तो तुम एक बात समझ लो कि भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है। नारद पुराण। दोस्तों, इस कथा से आपने क्या समझा कि एक एकादशी का व्रत रखने से आपका जन्म लेना सफल हो सकता है, और अगर आपके बड़े बूढ़े किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं तो खाली आप ही एकादशी का व्रत कर लीजिए। इससे आपके माता पक्ष के, पिता पक्ष के और पत्नी पक्ष के सारे पितर तर जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी जानते हैं कि अपने तीनों पक्ष के पितरों को वैकुंठ लोक पहुंचा देना अन्य किसी भी साधन से संभव नहीं है। और अगर आप तीनों कुलों को तार गए तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, और भगवान, सारे पितर, सारे देवता और आपके कुल के कुल देवी और कुल देवता सबका आपको आशीर्वाद मिलेगा। आज बस इतना ही। राधे राधे।